चलिए दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा, जो उन पुरुषों के बहुत ही काम आएगा जो पुरुष उम्र बढ़ने की वजह से या बचपन की गलतियों की वजह से शरीर में कमजोरी या ढीलापन से ग्रस्त हो चुके हैं। तो इस नुस्खे का सेवन करके वह अपने इस ढीलेपन और इस कमजोरी से कुछ ही दिनों में निजात पा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इसके लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होगी वो है बादाम। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि बादाम पुरुषों की हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये पुरुषों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं और साथ ही साथ पुरुषों में स्टेमिना को भी बरकरार रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जिंक, सेलेनियम और विटामिन ई होते हैं जो शुक्राणु की गुणवत्ता और गतिशीलता को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब दूसरी चीज़ ले ली है, वो है हमने मखाना। हम सब जानते ही हैं मखाना जो होता है कैल्शियम से भरपूर होता है, जो कि हमारे शरीर में एनर्जी को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ हमारी हड्डियों को और मसल्स को भी मजबूत करता है और साथ साथ जो पुरुषों में यौन समस्याएं हैं उसको दूर करने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, अब तीसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है खरबूजे और तरबूज के बीज। अगर आपको किसी और चीज़ के भी बीज मिलते हैं आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इन बीजों के अंदर मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि हमारी थकान को तो दूर करने में मदद करते हैं, साथ साथ ऊर्जा का भी बहुत अच्छा स्रोत माने जाते हैं। और कद्दू के बीजों में जिंक होता है, जो कि पुरुषों के शुक्राणु की गुणवत्ता को तो बढ़ाता है, साथ साथ उसकी मात्रा में भी सुधार करता है। चलिए अब इस पावरफुल नुस्खे को कैसे बनाना है ये भी देख लेते हैं। चलिए, अब मैंने गैस के ऊपर एक पैन चढ़ा दी है। अब मैंने ले लिया है 1 कटोरी मखाने। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसका मखाने का जो है कच्चापन दूर हो जाए और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। चलिए दोस्तों, इसको मेरे को 1 मिनट हो गया है रोस्ट करते हुए। अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। चलिए फ्रेंड, अब उसी पैन के अंदर मैं डाल दूंगी आधा कटोरी बादाम। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमने 1 कटोरी मखाने लिए हैं, तो आपकी बादाम की क्वांटिटी होगी आधा कटोरी। अब इसी तरीके से बादाम को भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद उसी मखाने के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। चलिए दोस्तों, जिस तरीके से मखाने और बादाम को हमने रोस्ट किया था उसी तरीके से ये जो मगज है इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। अब इसकी क्वांटिटी हमने रखनी है 2 चम्मच। 2 चम्मच का मीन्स हमारा जो मखाना 1 कटोरी था उसका लगभग 1/4 हिस्सा हमने मगज का लेकर उसको भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने हर चीज़ को अलग अलग रोस्ट क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का जो रोस्टिंग टेम्परेचर या रोस्टिंग टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम तीनों को इकट्ठा रोस्ट करते तो कोई ज़्यादा रोस्ट हो जाता और कोई कम रोस्ट हो जाता, इसलिए हमने तीनों चीज़ों को अलग अलग रोस्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी रोस्ट करने के बाद जो हमारे बादाम और मखाने रोस्ट किए थे कि उसके अंदर ही हम इसको ऐड कर देंगे। अब ये हमारा सारा मटेरियल जो है वो भुनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें डालकर हम इसका एक महीन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा कम से कम 1 हफ्ते का नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपको निकालना हो इसमें से इसकी जो मात्रा है वो निकालें और इसका इस्तेमाल करें। चलिए, अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हम जान लेते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रतिदिन की खुराक के लिए चाहिए 2 चम्मच। आप इसको 2 चम्मच रोजाना सेवन करें और सेवन करने के लिए आपको लेना है दूध। आप गुनगुना दूध लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। चाहे तो आप इसको ऐसे ही 1 चम्मच खाकर ऊपर से दूध पी सकते हैं, चाहे आप इसको दूध में डालकर मिलाकर अच्छी तरीके से भी पी सकते हैं। वैसे तो आप इसको सुबह शाम किसी भी टाइम पी सकते हैं। अगर आपको इसका डबल फ़ायदा चाहिए तो आप इसको रात के समय पिएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आपने क्या करना है, रात को सोने से 1 घंटा पहले आपने इसके 2 चम्मच लेने हैं और दूध के साथ पी लेने हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर की जितनी भी कमजोरी, दुर्बलता या ढीलापन है वो सब का सब खत्म हो जाएगा और आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये नुस्खा अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आपको फ़ायदा पहुँचे तो इस नुस्खे को आप और लोगों तक भी पहुँचाकर उनका भी भला कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
ये जो आपको पाउडर सा दिखाई दे रहा है, ये साधारण पाउडर नहीं है, ये इतना ज़बरदस्त ताकतवर पाउडर है कि एक चम्मच जिस दिन आपने खा लिया उसी रात को आपको पता चल जाएगा कि इसकी ताकत क्या है। यकीन मानिएगा, सिर्फ मात्र 3 चीज़ों से मिलकर ये वाला नुस्खा यानी कि ये वाला पाउडर हमने बनाना है। एक बार इकट्ठा बेशक आप बनाकर रख लीजिए, ये ख़राब भी नहीं होता। और 1 चम्मच सिर्फ रात को इसका आपने सेवन करना है। और चाहे आपकी कितनी भी कमज़ोरी आपके शरीर में हो, ढीलापन आ गया हो आपके अंदर, और आप अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदा होते हों हर रात, तो आपको इस पाउडर का सेवन अवश्य करना चाहिए। मेरी गारंटी है कि जिसने भी इस पाउडर को बनाकर उसका सेवन कर लिया, 90 साल तक भी वो बूढ़ा नहीं हो सकता और अपने वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद ले सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये शक्तिशाली पावरफुल पाउडर हमने कैसे बनाना है और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों बादाम। 1 कटोरी हमने बादाम लेनी है। और आप शायद जानते ही होंगे कि पुरुषों को बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और स्वस्थ वसा, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। जो आदमी बादाम का सेवन निरंतर करता रहता है वो ताउम्र कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। तो पहली चीज है वो है 1 कटोरी बादाम। जो दूसरी चीज लेंगे दोस्तों वो है मगज, जिसे हम खरबूजे के बीज कहते हैं। आप खरबूजे, तरबूज, पंपकिन सीड कुछ भी ले सकते हैं। मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं। दोस्तों खरबूजे के बीज इतने ताकतवर होते हैं पुरुषों के लिए। एक तो ये उनके अंदर प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भरपूर मात्रा में जिंक होता है। और जिंक जो होता है वो पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का तथा साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने में बहुत फायदेमंद होता है। और पाचन तंत्र को भी सुधारता है। जिसका पाचन तंत्र आयुर्वेद के हिसाब से सही है वो कभी भी जीवन में कमजोर या उसके अंग में ढीलापन नहीं आ सकता। और सबसे बड़ी बात कि यह है मस्तिष्क में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाकर और आपकी मानसिक थकान को कम करता है। जो लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उनको ये मानसिक तौर पर इस वहम से मुक्ति दिलाएगा कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। जो तीसरी चीज़ है वह दोस्तों मखाना। दोस्तों आपको शायद पता हो या ना पता हो, मखाना एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कभी भी किसी भी पेस्टिसाइड का या किसी भी प्रकार का अननेचुरल जो है तरीके से उसको पैदा नहीं किया जा सकता। और मखाना जो है वो सबसे बड़ा स्रोत होता है कैल्शियम का। जिसके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं है वो पुरुष जो है हमेशा अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करता रहेगा किसी भी उम्र तक। चलिए हमने तीनों चीज़ों का रोस्ट करना है। वैसे हम इकट्ठा रोस्ट इसलिए नहीं इसको कर रहे क्योंकि इनका रोस्टिंग पॉइंट जो है सबका अलग अलग होता है। इसलिए अगर हम इनको इकट्ठे डालकर रोस्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें तो रोस्ट हो जाएंगी पहले और कुछ चीज़ें ज़्यादा समय लगाएंगी। तो इसलिए हम जल्दी से वीडियो को लंबा ना करते हुए तीनों को आप रोस्ट कर लीजिएगा। जब ये इनमें से आप खुशबू आनी शुरू हो जाए, जैसे ये देखिए अभी रोस्ट नहीं हुआ हमारा मखाना, तो ये अभी जब ये रोस्ट हो जाएगा तो ये अपने आप टूट जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को आप अलग अलग रोस्ट कर लीजिएगा। मखाना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, बाकी बादाम और जो मगज़ हैं वो बहुत जल्दी जो है वो रोस्ट हो जाते हैं। मखाने में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। तो चलिए ये तीनों चीज़ों को हमने रोस्ट कर लिया है। अब इनको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब ये हम ट्रांसफ़र कर लें तो 10 मिनट का इनको अवश्य रेस्ट दीजिएगा, क्योंकि ये तभी अच्छी तरह से पाउडर के रूप में हम इसको ग्राइंड कर पाएंगे। तो इनको 10 मिनट बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने ग्राइंडर में डाल दिया है 10 मिनट बाद, और इसका एक हम फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हमने अपना फाइनल जो नुस्खा था वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये पाउडर आपका पावरफुल जो आपको जवानी के दिन याद दिलाएगा। आप दोस्तों इसको 15-20 दिन के लिए, महीने के लिए भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं, पर शर्त ये है कि आप इसको किसी
शीशे के कंटेनर में, जो खासकर एयर टाइट कंटेनर हो, उसमें इसको आप प्रिजर्व करके रखिएगा तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर ये मॉइस्चर वाली जगह पे आप रखेंगे जहाँ इसके अंदर मॉइस्चर चला गया, तब ये ख़राब हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब इसका इस्तेमाल भी जान लेते हैं। इसका 1 चम्मच आपको सुबह दूध के साथ लेना है। चाहे आप इसको पहले खाकर बाद में दूध पी लीजिए, नहीं तो आप इसको दूध में घोलकर भी इसको पी सकते हैं। इससे दूध जो है बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। और 1 चम्मच आपने रात को सोने से आधा घंटा पहले लेना है, और फिर देखिएगा रात को इसका चमत्कार। आपका पार्टनर भी कहेगा कि ये आज आप क्या खाकर आ गए हैं। दोस्तों, ये घरेलू है, इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी भी तरह की अननेचुरल चीज़ नहीं है। इसको बनाइएगा 100% नेचुरल है, आप खुद ही इसको बना रहे हैं, और इसमें सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही वीर्यवर्धक और बहुत ही ताकतवर है। तो इनको बनाइए और इसका इस्तेमाल करिए, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ना भी फ़ायदा हो, तब भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे कि हमसे कहाँ चूक हो गई। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।